राजकुमार से बुद्ध तक बोधि वृक्ष के नीचे मिली परम ज्ञान की गाथा। ये कहानी शुरू होती है राजकुमार सिद्धार्थ गौतम से, जिनका जन्म लुम्बिनी के एक शाही परिवार में हुआ था। अपने चारों ओर धन और ऐश्वर्य होने के बावजूद सिद्धार्थ के मन में एक गहरी बेचैनी थी। एक दिन जब वे पहली बार नगर भ्रमण पर निकले, उन्होंने चार दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक तपस्वी। इन दृश्यों ने उनके हृदय को झकझोर दिया। उन्हें संसार के दुख और कष्टों का अनुभव हुआ। दुखों के इस चक्र से मुक्ति का उपाय ढूंढने के लिए सिद्धार्थ ने अपना शाही जीवन, पत्नी और नवजात शिशु को त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। 6 वर्षों तक उन्होंने विभिन्न गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की और कठोर तपस्या की, यहां तक कि उन्होंने खुद को लगभग भूखा मरने के कगार पर पहुंचा दिया। हालांकि सिद्धार्थ ने महसूस किया कि अत्यधिक तपस्या ही मोक्ष का मार्ग नहीं है। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, जिसमें भोग और तपस्या के बीच संतुलन था। एक रात बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान की गहरी अवस्था में वे बैठे रहे। उन्होंने माया के भ्रम से सामना किया और अंततः मार नामक दैत्य के प्रलोभनों का सामना करते हुए सिद्धार्थ को निर्वाण की प्राप्ति हुई, वह परम ज्ञान जो दुखों से मुक्ति दिलाता है। उस क्षण से सिद्धार्थ बुद्ध यानी जागृत हो गए। उन्होंने अपना जीवन लोगों को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाने में समर्पित कर दिया। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, ताकि लोग जन्म, मृत्यु और दुखों के चक्र से मुक्ति पा सकें। उनकी शिक्षाएं करुणा, ध्यान और सभी जीवों की परस्पर जुड़ाव की बात करती हैं। बुद्ध का संदेश पूरी दुनिया में फैला और आज भी उनकी अद्वितीय ज्ञान की शिक्षा करोड़ों लोगों को शांति, आंतरिक आनंद और मुक्ति की ओर ले जाती है। उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है जब सिद्धार्थ गौतम ने राजसी जीवन और सांसारिक सुखों का त्याग किया। उनका उद्देश्य जीवन के कष्टों का कारण और उससे मुक्ति का उपाय खोजना था। उन्होंने 6 साल तक कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि केवल शरीर को कष्ट देने से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। उन्होंने मध्यम मार्ग चुना और बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन हो गए। बोधि वृक्ष के नीचे उस ऐतिहासिक रात बुद्ध ने जीवन के गहरे रहस्यों का अनुभव किया। उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई, यानी सभी मानसिक भ्रम, इच्छाओं और अज्ञानता से मुक्त होना। इसके बाद उन्होंने 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स और अष्टांगिक मार्ग, 18 गुणों का मार्ग की शिक्षा दी, जो आज भी बौद्ध धर्म का मूल आधार है। 1. दुख। जीवन में दुख अवश्यंभावी है। जन्म, बीमारी, मृत्यु और भावनात्मक दुख जीवन का हिस्सा है। 2. दुख का कारण। दुख का कारण हमारी इच्छाएं और लालसाएं हैं। जब हम चीजों को अपने अनुसार चाहते हैं तो दुख का जन्म होता है। 3. दुख का अंत। जब हम इच्छाओं और लालसाओं को छोड़ देते हैं तब दुख समाप्त हो सकता है। यह निर्वाण की अवस्था है। 4. दुख के अंत का मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, जो सही दृष्टिकोण, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही ध्यान और सही समाधि पर आधारित है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि सभी प्राणी आपस में जुड़े हुए हैं और करुणा, दया और अहिंसा ही सच्चे ज्ञान की कुंजी है। उन्होंने बताया कि हमारे मन की अशांति और मोह ही हमें दुख के चक्र में बांधे रखते हैं और ध्यान, साधना और सही आचरण से ही हम मुक्ति पा सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं इतनी सरल और प्रभावशाली थीं कि हजारों लोगों ने उनके मार्ग को अपनाया। उनका ज्ञान केवल किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सार्वभौमिक सत्य है जो आज भी मानवता के लिए प्रासंगिक है। उनकी शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण तत्व आत्म जागरूकता, शांति और दया की भावना है, जो संसार के हर कोने में आज भी लोगों को प्रेरित करती है। बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध की कहानी सिर्फ उनके ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी शिक्षाओं में छिपे जीवन के अनमोल सबक हैं, जो आज भी हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी शिक्षाओं में जीवन के मूल सत्य और व्यावहारिक मार्गदर्शन मिलता है, जो हमें शांति और सच्चे सुख की ओर ले जाता है। आइए बुद्ध के सबसे प्रमुख 5 जीवन सबक जानते हैं। 1. दुख अवश्यंभावी है, परंतु उससे मुक्ति संभव है।
बुद्ध ने सबसे पहले जो सिखाया वह यह था कि जीवन में दुख का होना अवश्यंभावी है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से कोई भी नहीं बच सकता, लेकिन दुख से मुक्ति पाना संभव है। अपनी इच्छाओं, लालसाओं और मोह से मुक्ति पाकर हम जीवन में शांति और संतोष पा सकते हैं। 2. करुणा और दया से जीवन का मार्ग प्रशस्त करें। बुद्ध की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा करुणा, कंपैशन और दया, काइंडनेस है। उन्होंने बताया कि हमारे आसपास के सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें हर प्राणी के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखना चाहिए। यह न केवल हमें आंतरिक शांति देगा, बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाएगा। 3. वर्तमान में जियो, यही सच्चा समय है। बुद्ध ने सिखाया कि अतीत की चिंताओं और भविष्य की आशंकाओं में फंसने की बजाय वर्तमान में जियो। जब हम अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब हमें जीवन का सच्चा अनुभव होता है। ध्यान और आत्म जागरूकता हमें वर्तमान में जीने की शक्ति देते हैं। 4. विचार ही हमारा भाग्य बनाते हैं। बुद्ध के अनुसार हम वही बनते हैं जैसा हम सोचते हैं। विचार ही हमारे कर्म और व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। यदि हम अच्छे विचारों को अपनाते हैं तो हमारा जीवन सुख और शांति से भर जाता है। इसलिए अपने मन को सकारात्मक और स्वच्छ रखें। 5. हर व्यक्ति अपने कर्मों का मालिक है। बुद्ध की शिक्षा हमें बताती है कि हम ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को तय करते हैं। सही दृष्टिकोण और सही कर्म हमें सही दिशा में ले जाते हैं। अष्टांगिक मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बुद्ध का यह संदेश सार्वभौमिक है। शांति, सुख और मुक्ति के लिए सही मार्ग पर चलना आवश्यक है। उनकी शिक्षा आज भी हमें एक बेहतर जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। यदि आपको इस यात्रा में ज्ञान मिला हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। इस वीडियो को लाइक करके सकारात्मकता फैलाएं और हमारे आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलकर हम शांति और ज्ञान के मार्ग का अन्वेषण करें।